नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभो। एनीवेज या, तो जो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को इन दिस पार्ट 2, थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। सो जो आपका सोल का जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें आप 2 पॉसिबिलिटीज़ में ट्राई कर सकते हो पढ़ने के लिए, पर जब तक आप उसमें एफर्ट नहीं करोगे आप नहीं पढ़ोगे उस कैटेगरी में, ठीक है। तो फाइनली आपके लिए यही एक पनिशमेंट वाला एक काला पानी का सज़ा मिलेगा, ठीक है, वही आपको भोगना होगा। अब आपको क्या है ना कि ये सब चीज़ों से भी दूर रखा जाता है। कोई भी चैनल आपको नहीं बोलेगा कि यार आपका ऐसा भी गति आ सकता है। सब कोई तो आपको ऐसा लॉलीपॉप दे के रखे हैं ना, ऐसा भ्रम में रखे हैं। ट्विन फ्लेम हो, यस, डिवाइन मैस्कुलिन पता चल गया, हाँ, उसी को अवेकन बोल देते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ है डिवाइन मैस्कुलिन पता, डिवाइन आप अवेकन हो, अरे बेटा उसको अवेकन बोलते हैं कि आपको पता चल गया डिवाइन मैस्कुलिन, उसको अवेकन बोलते हैं। अवेकन वो होता है ना कि जहाँ पे आपका कॉन्शियसनेस लेवल में आप अवेयर हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है, आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं, चीज़ें क्या हो रहा है, आपके बोलने ना बोलने से क्या होता है, क्या ना, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, अवेयर होना स्टार्ट करो, उसको बोलते हैं बीइंग अवेकन्ड। आपका डिवाइन मैस्कुलिन कौन सा साइज का शर्ट पहनता है या पैंट पहनता है ना, उसका पता लगने से ये नहीं होता है बेटा अवेकन, ठीक है। एंड ऑल सारे चैनल जो है ना आपको यही सब फंसा के रखते हैं कि ये सब पता चल गया, हो गया अवेकन, एंड ट्विन फ्लेम होने के बाद क्या है, मास्टर आपको बोर्डिंग पास मिलने जा रहा है। अब आपको दोबारा जन्म मरण नहीं करना है, अब आपको दोबारा नहीं आना है, एंड आप लोग बस साला, अब तो मैं जो है ना बाकी कीड़े मकोड़े, एंड मैं इस लाइफ टाइम के बाद दोबारा धरती में नहीं आने वाला हूँ। मेरा तो भाई जो है ना एक एयरपोर्ट क्या बोलते हैं, एक वीआईपी लैंडिंग होने जा रहा है, एंड बाकी लोग जियो मरो, मैं तो धरती छोड़ के जाने वाला हूँ, मेरा दोबारा नहीं होगा। तो क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपका क्या फर्स्ट टाइम आप जो है ना थोड़ा ना भोग रहे हो? इससे पहले लाइफ टाइम ने आपने ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं भोगा है क्या? ऐसा पॉसिबल है? आप खुद ही सोचो, अपना अकल इस्तेमाल करो। तो आप ये चीज़ तो पहले भी कर सकते थे, ठीक है ना, आपने पास्ट लाइफ टाइम में तो किया नहीं, ठीक है। एंड इस लाइफ टाइम में भी आप अगर सही ट्रैक पे नहीं जाओगे तो आपका क्या है कि फर्दर जो है ना जीवन मरण के चक्कर में आप पड़े रहोगे, राइट। एंड फर्दर एक जो बात मैं आप लोग को बोल रहा था कि आप लोगों को लाइट वर्किंग करना है, आपको अपना सोल पर्पस को आइडेंटिफाई करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, अपने सोल एसेंशन पे काम करना है। पर ये आपके लिए ना ऐसा है नहीं कि आप नहीं करोगे तो दुनिया थम जाएगी एंड आपके कंधों के ऊपर दुनिया चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गुमान में मत आ जाना आप लोग, ठीक है। आप लोग नहीं भी करोगे तो धरती चलती रहेगी, क्योंकि ये धरती में जो ये चलाने का काम ना आप नहीं कर रहे हो, ऊपर वाला कर रहा है, ठीक है। पर ऊपर वाला ये सब चीज आपको इसलिए करवा रहा है ना कि दीज ऑल आर योर टेस्ट्स, दीज ऑल आर योर एग्जाम्स। ये एग्जाम्स पास हो गए तो ऊपर वाला गिफ्ट के तौर पे, ये एक मतलब एक सर्टिफिकेट के तौर पे आपके लिए सोल एसेंशन लेवल आपको रखा है, ठीक है, जो जो आपको दिया जाएगा, जो आपका हक बनता है, राइट। इस चीज़ को मैं आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं तो आप इस तरीके से समझो, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर है, एक कैबिनेट है, फॉर्म है, ठीक है। अभी का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी तो आजीवन ये काम नहीं ना करेगा ना, एक टाइम उसका भी आएगा, उसका भी एक्सपायरी डेट आएगा, चला जाएगा। तो फाइनली उसको अपना थॉट प्रोसेस को चलाने के लिए आगे कोई तो चाहिए। तो उसके पास मान लो टीम में 1000 लोग हैं, कार्यकर्ता वगैरह जो भी आप बोलो, ठीक है ना, ऐसे पैन ओवर इंडिया। तो अभी क्या कर रहा होगा ना, वो अभी से वो रडार में रखा होगा, 4 5 10 ऑप्शन को लेके चल रहा होगा कि कौन सा बंदा होगा जो मेरे बाद या पार्टी के लिए वो काम को आगे बढ़ा सकता है, कौन होगा वो बंदा, ठीक है। एंड पॉसिबल ऐसे बंदों को जो है ना वो क्या करेगा, और ज़्यादा उसको टफ असाइनमेंट देगा, उसको और ज़्यादा मुश्किल काम देगा, और ज़्यादा टेस्ट देगा, और ज़्यादा उसको प्रेशर देगा, और ज़्यादा उसको तपाएगा और देखेगा कि क्या ये बंदा कर पाएगा या नहीं। अगर कर पाएगा तो अगले टाइम फिर उसी को वो अपॉइंट करके जाएगा, अगर वो जिंदा रहा तो तब तक।
हर बंदा यही करता है। ऑफिस में हर बॉस अगर जेन्युइन है, आजकल तो हरामी बॉसेस का लाइन इतना बड़ा हो गया ना कि एग्जाम्पल ऑफिस वाले कॉर्पोरेट कल्चर में सूट भी नहीं करेगा, ठीक है, बट ऑफिस में भी कोई अगर बॉस अगर जेन्युइन है, ठीक है, अच्छा इंटेंशन रखता है एंड आपको सुपर प्रेशर दे रहा है, सुपर लोड दे रहा है डिस्पाइट बीइंग अ जेन्युइन पर्सन, इसका मतलब दैट पर्सन वांट्स यू टू टेक हिज सीट इन फ्यूचर, ठीक है, वो वहां भी आपको अपग्रेड करना चाह रहा है, प्रमोट करना चाह रहा है, इसीलिए आपको टफ असाइनमेंट्स देके कर रहा है एंड बाकियों के ऊपर उसको ज्यादा ध्यान है नहीं, इसीलिए आपका ज्यादा रिव्यूज कर रहा है, इसीलिए आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग्स कर रहा है। पर वहां भी आप लोग जो है ना नेगेटिव ले लेते हो, अरे मेरे को बॉस इतना ज़्यादा करता है, साला दूसरों को नहीं करता, मैं क्यों करूं यार, बाकी लोग मस्ती करता है सारा काम, अरे सारा काम आपसे करवा रहा है तो आपको एक्सपीरियंस भी तो आप ही को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, बाकी लोग को वो काम देगा तो नहीं कर पाएगा। सेम थिंग यूनिवर्स इज डूइंग विथ यू, आपको हर टाइप का टेस्ट ट्रिगर्स ये सब दे दे के ना आपको एक वॉरियर बना रहा है, आपको फौलाद बना रहा है, आपको एक बंदा बना रहा है जहां से कि आप अपने सोल के हायर लेवल में जा सको। उसके बाद भी चलता रहेगा आपकी यात्रा, ऐसा है नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी मिल गया, ट्विन फ्लेम से शादी कर लिया, बस हो गया काम तमाम। हाँ हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन ऑप्शन नंबर 2, आपने ऐसा काम किया, अपने कर्म को ऐसा शून्य कर दिया ना कि आप मर्ज हो गए शिव तत्व में, उसके बाद आप जन्म मरण से छुटकारा, जब तक आप दोबारा से इच्छा व्यक्त नहीं करोगे कि मेरे को दोबारा से जन्म मरण के साइकिल में आना है, तब तक आप फिर शिव तत्व में, वहां भी आपने कभी इच्छा व्यक्त किया था, आपको लगा था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना, सब लोग जाके धरती में बच्चा पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अब जो है ना पानी पूरी चाट मसाला खा रहे हैं, और मैं शिव बाबा के पास बैठा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा कुछ मेरे को जीना है। जब आप सोचो ईश्वर लोग को भी ये कीड़ा खाता है, ठीक है ना, विष्णु आप देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, विष्णु जब जब पैदा होता है क्या करता है, ये सब करता है, गोपियों के साथ रासलीला करेगा, माखन चोरी करेगा, ठीक है ना, तरह तरह की चीजें करेगा, बिकॉज गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस दिस ह्यूमन लाइफ। उनको भी कीड़ा होता है, तो आप लोग तो नॉर्मल सोल्स हो भाई, आपको कैसे कीड़ा नहीं होगा, आपको होगा। जब आप शिव तत्व में भी जब मर्ज रहते हो ना इस स्टेट में भी, तो एक टाइम में आके बोलते हो यार तो बोरी कोई फीलिंग ही नहीं है यार, ऐसे इसमें भी कोई गाना है शायद, कोई फीलिंग ही नहीं है बोल के, आई डोंट नो, ठीक है, आपको ना चाहिए होता है, क्योंकि शिव कॉन्शियसनेस में रहने पे ना आपको सुख का अनुभव होता है, ना दुख का अनुभव होता है, ना किसी से अटैचमेंट है ना किसी से डिटैचमेंट है, आप एक हैप्पीनेस ब्लिस को अनुभव करते रहते हो। तो अचानक से आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है ना, अरे यार तो फिर ह्यूमन लाइफ क्या होता है, मिलना बिछड़ना क्या होता है, सुख दुख क्या होता है, यार मेरे को एक्सपीरियंस करना है। आप रिक्वेस्ट करते हो बाबा से, बाबा मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है, मैं जाऊं धरती पे, बाबा बोलते मत जा, यहाँ तेरे को ज़्यादा बढ़िया है, नहीं नहीं मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना है। छोटा बच्चा कैसा जिद करता है, आप बोलते हो नहीं कि नहीं जाना है नहीं जाना है, वहाँ बच्चा जिद करेगा नहीं मम्मा मेरे को जाना है, मेरे को करना है ये, आप बोलोगे मत कर, वहाँ पे उंगली कट जाएगी, हाथ जल जाएगी, नहीं नहीं मेरे को करना है, जब जाएगा उंगली कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, तो आएगा हाँ मम्मा आप सही कह रहे थे, मेरे को नहीं करना था। तो ये कीड़ा जो है ना सबको खाता है, ठीक है, ये कीड़ा सबको काटता है, गॉड को भी काटता है, गॉड भी एक्सपीरियंस करना चाहता है कि क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, ठीक है ना, बाप का प्यार क्या होता है। ये सब चीज के लिए गॉड भी ह्यूमन फॉर्म में बारंबार धरती में आता है, तो आपको ये कीड़ा कैसे नहीं खाएगा। तो आप शिव कॉन्शियसनेस में रहते हुए उस टाइम में भी आप शिव जी से, बाबा से अपना रिक्वेस्ट करते हो, बाबा बोलते ठीक है मैं वांट तो कर रहा हूँ, ठीक है, पर तुम जाओगे तो वापस का रात यात्रा जो है इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ वन वे टिकट, रिटर्न टिकट जो है ना आपको बहुत मुश्किल से आपको डिस्क्लोज होगा। आप बोलते हो कोई बात नहीं बाबा आपने इतना बोल दिया ना बहुत है, मैं वापस घर आ जाऊंगा ना, आ जाऊंगा, हाँ ठीक है आ तो जाओगी पर बहुत समय लगेगा, नहीं नहीं बाबा एक बार मैं एक्सपीरियंस करूंगा ना, मेला देख के आ जाऊंगा, तो आ जाओ भैया, देख रहे हो ना मेला, देख रहे हो मेला रोज आपके लाइफ में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है, सब कुछ है, अब देखो मेला का एंजॉय करो, तमाशा है, सब कुछ एंजॉय करो, यही हो रहा है। तो ये भी आपको पॉसिबल है, पर आप लोगों के जो थॉट प्रोसेस है, जो कर्म है, जो मैक्सिमम लोगों का जो है ना, आप लोग खुद ही, मेरे बात छोड़ो यार कि मैं आपको पोलराइज कर रहा हूँ, मैं आपको कॉर्नर कर रहा हूँ कि नहीं सर विजय सर को हमसे ना कोई खास चिढ़ है, वो दुश्मनी है, हमको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना,
आप अपने दिल में हाथ रख के अपने अंतर आत्मा से जवाब पूछिए, क्या आप उस लायक हो चुके हैं कि आप दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे? आप शिव कॉन्शियसनेस में मर्ज होने जा रहे हैं। क्या आपने खुद को, अपने आप को इतना ज्यादा तपा दिया है कि आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं? आप खुद बोलो। जवाब आएगा ना। मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि आपका आत्मा कभी भी जो है ना झूठ नहीं बोलता। आपको जवाब आत्मा बोलेगा ना यार, वो आंटियों ने मजाक किया था, आपको अम्मा जी ने मजाक किया था, ऐसा नहीं है, अभी टाइम नहीं आया है। अरे बड़े बड़े साधु, ऋषि मुनि, संत, ठीक है ना, हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। चाइनीज वाला एक फिलोसॉफी भी है, शंभाला, ठीक है ना, उसी को हम लोग शांग्रीला, संभाला, तपोभूमि, बहुत सारे नाम से पुकारते हैं। वहां पे योगीज बैठे हैं, होली मास्टर्स बैठे हैं, ठीक है, वो लोग बैठ के इतना साल से साधना कर रहे हैं अपने आप को। वो लोग तो अभी तक शिव में मर्ज हुए नहीं। एंड आपको साला ट्विन फ्लेम का पता चल गया, आपने 4 चैनल का क्या बकवास सुन लिया, आपको लगता है कि नहीं आप हो गए शिव जी में मर्ज। हलवा है, बड़ा आसान है। एंड सब चीज छोड़ दिए, आपको लगा कि अब मैं मास्टर हो गया हूं, ठीक है ना, अब मेरे को लाइसेंस मिल गया है, मैं जो है ना इस बार। कई लोग मेरे को बोलते हैं बेवकूफ वाला सवाल, सर ये मेरा लास्ट जन्म है ना, इसके बाद मेरे को जन्म नहीं। अरे बेटा है तेरा, हर जन्म तेरे का लास्ट ही होता है, ठीक है, हर जन्म तेरे लिए लास्ट ही होता है हर बार। पर तुम उस लास्ट जन्म वाला लायक का काम ही नहीं करते हो, तो कैसे होगा लास्ट जन्म? फिर एक और जन्म, फिर एक और जन्म, फिर एक और जन्म, चलते रहता चलते रहता चलते रहता। राइट। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था ना, अभी भी छूट रहा है, क्योंकि मैं बार बार बहुत ज्यादा इमोशनल इधर उधर बह जाता हूँ, बहुत सारा जो है ना चीजों के ऊपर उखाड़ देता हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ देता हूँ। खैर तो ये जो मैंने आपको ट्रैक बोला ना, कि इस ट्रैक में आपको क्यों चलना है, ठीक है ना, जबकि मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपके भरोसे यूनिवर्स नहीं चल रहा है, यूनिवर्स का अपना मौज है, अपना अंदाज है, ठीक है ना। उसको चलाने वाले वो जो होली मास्टर्स बैठे हुए हैं ना हिमालयस में, दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ अर्थ। वो लोग अपना काम अगर छोड़ देंगे ना, तो कल के डेट में अर्थ का कॉन्शियसनेस लेवल इतना ज्यादा डिप्लीट हो जाएगा कि आपका घर में खून खराबा स्टार्ट हो जाएगा। दे आर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑन अर्थ, ठीक है। तो वो लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, पर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब करोगे ना तो आप उस टेस्ट में पास होगे। हो सकता है आपको दोबारा वो हिमालय का जो तपोभूमि जो कि अदृश्य है, वो दिखेगा नहीं, वहां पे आपको भी टिकट मिल जाए जाने का। एंड इस लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसे योगी हैं, ठीक है, रियल में योगियां हैं जो वहां पे जाके 1-2 साल बिता के आए हैं। दे हैव देमसेल्फ टोल्ड कि ऐसा एक जगह है, इसी वर्ल्ड में है, बट इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल टू एनी पीपल कि उसको जाने का रास्ता कहाँ है, कैसे है, क्या है। शायद उसी को स्वर्ग बोलते हैं लोग, ठीक है। कोई बोलते केदारनाथ के ऊपर से रास्ता है, पांडव लोग भी गए थे, जो भी है, ठीक है। पर ऐसा जगह एग्जिस्ट करता है जहां पे डे इन डे आउट यही सब चीजें चल रहा है, गुरु शिष्य का, साधना की बातें, ठीक है ना, एक तरीके से कोचिंग क्लासेस, डे इन डे आउट पीपल आर ओनली ट्राइंग टू मेंटेन द पॉजिटिविटी ऑफ दिस अर्थ, ठीक है ना, लोगों का कॉन्शियसनेस को। तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे स्कूल में आए, इवॉल्व होके आए, ठीक है ना, धरती में सतयुग लाए, एक अच्छा मोमेंट लाए, अपना सोल को एसेंड करें। उसके लिए आपको एक टेस्ट वेस्ट मिलता, उसके लिए आपको सोल पर्पस करना है ताकि आप लायक हो। क्या आप सामने वाले डॉग को फीड करोगे? नहीं फीड करोगे तो कल डॉग मर जाएगा क्या? आप ट्राई करके देख लो, कोई नहीं मरने वाला। आप फीड करके आप अपना अच्छा कर्म को ऐड करते हो, आप ये प्रूव करते हो कि मैं एक सेल्फलेस हेल्प करने की भी लायक हूं। गॉड को फीड, डॉग को फीड करने से डॉग वापस आपको 1 रुपए का फायदा नहीं करके देगा, खासतौर पे स्ट्रीट के डॉग्स, ठीक है। घर के डॉग तो फिर भी कुछ हो सकता है, आपको कुछ कर दे, भाव भाव कर दे, ठीक है, आपको पूंछ हिला दे, कुछ है। स्ट्रीट डॉग को क्या मतलब, खाएगा चला जाएगा, उसको फिर से खाने का तलाश में चला जाएगा। तो जो भी ये सब चीजें कर रहे हैं ना, सेल्फलेस हेल्प, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि एनिमल्स का हेल्प करो, ह्यूमंस को हेल्प करोगे तो एक रिटर्न में आपको एक उम्मीद रहेगा कि नहीं, शायद मेरे को, मैंने सामने वाले को इतना हेल्प किया ना, मेरे को 1%, 0.01% तो आएगा। डॉग के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसको, बर्ड्स को आप फीड करोगे, ठीक है ना, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बर्ड आपके कल के डेट में आपको बैंक बैलेंस में पैसा छोड़ के जाएगा, बिटकॉइन छोड़ के जाएगा? नहीं ना, ठीक है।
उल्टा पोटी करके जाएगा आप जहाँ पे खिलाते हो। मैं छत में खिलाता हूँ, बर्ड्स वगैरह गंदा कर देता छत को, ठीक है। तो फाइनली ये जो ना आपके टेस्ट्स हैं बेटा, कि यहाँ से जो आप जो अलग अलग चीज़ें सीखोगे ना, उससे क्या होगा, आपके सोल तैयार होगा आगे के धाम में जाने के लिए, आगे के लोक में जाने के लिए, ठीक है। यहाँ जैसे कोई लिख रहा है कि शिवलोक है, बैकुंठ लोक है, एग्जैक्टली आपको इंद्र का भी पोजीशन मिल सकता है, आपको ब्रह्मा का भी पोजीशन मिल सकता है। आपको उस वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पॉसिबिलिटी है। कैसे आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, कुछ तो किया होगा ना उसने लाइफ में, अच्छा बुरा, नहीं तो हमेशा चाय बेचते रहता ना जिंदगी भर, समझ रहे हैं। तो आज के डेट में आप लोग भी वही हो, चाय बेचने वाले हो रेलवे स्टेशन में, ठीक है। आपको अपने आप को उस लायक बनाना होगा कि कल के डेट में आप गेम ऑफ थ्रोन्स के चेयर पे जाके बैठो, एंड उसके लिए आपको ये सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स ये सारे हो रहे हैं, यूनिवर्स बार बार देख रहा है कि, क्योंकि देखो पावर कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको किसी का स्पिरिट गाइड्स बनाना, आपको एक होली ऐसे मास्टर्स का जो सांग्रीला या शंभाला ऐसा जगह में आपको एडमिट कराना। अब आप नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में भी देखो ना, आईआईटी में एनरोल होने के लिए आपको एक सर्टेन मार्क्स लाना पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स लाने के लिए 98-99% कट ऑफ लेना पड़ता है, एमबीए में एग्जाम करने के लिए आपको कैट में जी फाड़ जो है ना करना पड़ता है कि नहीं। फॉरेन जाना है तो टॉफल आईएल्ट्स का एग्जाम देना पड़ता है, करना पड़ता है। वर्ल्ड में भी ये नियम है, वहाँ भी सेम नियम है, क्योंकि वर्ल्ड का नियम कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। आपका इस लाइफ टाइम अगर झंड है तो मरने के बाद आपको स्वर्ग की अनुभूति नहीं होगा, अरे बाप रे, जिंदगी झंड है, मरने के बाद और सुपर झंड हो जाएगा उस लोक में भी, जो भी आपका लोक होगा, भूतिया लोक जो भी, ठीक है, क्योंकि वही एनर्जी कैरी करता है, सब कुछ एनर्जी है, कुछ नहीं। तो वर्ल्ड में भी जो आईआईटीज, आईआईएम्स, बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट जिस तरीके से आपको टेस्ट वेस्ट करके, उसमें किस बंदे को एडमिट करता है आप खुद ही बोलो। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसको एडमिट करेगा, जो 99.99% लाएगा। 91% लाने वाला क्या गधा था क्या, नहीं, वो भी टैलेंटेड था, पर बेटा किसी और ने आपसे ज़्यादा मेहनत कर लिया, वो लायक है इस साल का एडमिशन के लिए, आप नहीं हो, आप ट्राई करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यूनिवर्स सारे टेस्ट दे रहा है, ये सब कर रहा है, ताकि आपके लिए जो सीट रखा है ना, वो सीट को आप क्लेम कर दो। मान लो 100 लोगों को असेंड करना है, एक मैं फिगर बोल रहा हूँ, 1000 लोगों को असेंड करना है, तो क्या आप उन 1000 लोगों में से आओगे। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद अब सतयुग का एक ट्रांजिशन फेज अभी चल रहा है। सतयुग जब जाएगा तो ऐसा है नहीं कि वर्ल्ड का कंप्लीट पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगा एंड सतयुग में आसमान से फिर हेलीकॉप्टर से बच्चा छोड़ के चला जाएगा कोई, ठीक है, एडम एंड ईव का वो तोतापरी वाला कहानी, वैसा नहीं है, ठीक है। इसी युग से सर्टेन लोग पास ऑन होंगे पॉपुलेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सतयुग में कुछ तो जाएंगे, चाहे 1,00,000-2,00,000 जाए, चाहे 4,00,000-5,00,000 जाए, एंटायर वर्ल्ड में मैं बता रहा हूँ, इंडिया का नहीं बात हूँ, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो सीट है कलयुग से सतयुग में भी जाने के लिए, उसमें भी फाइट होगा। मैं तो अपने आप को एलिजिबल भी नहीं मानता हूँ, मिल गया तो वेल एंड गुड, ब्राउनी पॉइंट्स, बोनस पॉइंट अपना गया है, ठीक है। तो आप सोचो, मेरे को खुद इतने कंपटीशन फील होता है कि आज के डेट में अगर मान लो गॉड को चूज करना पड़ा कि मैं इतने सारे लोगों को सतयुग तक लेके जाऊंगा, ठीक है, तो क्या मेरा नाम आएगा? मुझे नहीं लगता मेरा नाम आएगा। क्या मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ? 100% अपना कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरा कोशिश करने से कुछ फर्क पड़ेगा? घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरा एक पॉडकास्ट करने से दुनिया चेंज हो जाएगा? घंटा चेंज नहीं होने वाला। क्या मैं 2 घंटे से बोल बोल के अपना गला सुखा लूँ, आप लोगों को जगाऊं, उससे क्या मेरा लाइफ या आपका लाइफ चेंज हो जाएगा? घंटा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसी तरीके से आप अपने सोल को असेंड कर सकते हो, क्योंकि उस तरीके से आप उस इंटेंशन में प्रवेश करते हो, आप उस एनर्जी में प्रवेश करते हो, ठीक है। ऊपर वाला ये देखता है, आपका बॉडी का एक एक डीएनए, एक एक सेल उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि आप कैसे थॉट रख रहे हो। मेरे एक पॉडकास्ट से, एक वीडियो से 5 जन इस वीडियो को सुनेंगे, उससे दुनिया नहीं बदलने वाली, पर मैं अपने एंड से जितना कर सकता हूं उतना ही ना मैं करूंगा। मेरे पास थोड़ा ना कोई बीबीसी का जो है ना एक वो माइक आ गया सामने कि मैं बोलूंगा और करोड़ों लोग मेरे को सुनेंगे और समझेंगे,
ठीक है, क्या मेरे पास कौन सा सदगुरु जैसा एक वो टीम आ गया है कि मैं एक वो तानपुरा लेके बैठ जाऊंगा एंड करोड़ों लोग आके ओम नमः शिवाय करने लग जाएंगे? नहीं है ना। मेरा कैपेसिटी कितना है, इतना है, इतना पात्र है छोटा सा, उतना ही कर सकता हूं, मैं उतना ही कर रहा हूं। वही चीज आप लोग को भी करना है। आपके पेरीफेरी में, आपके जो कैपेबिलिटी में आप कितना डिलीवर कर सकते हो राइट वे में, उतना ही आप डिलीवर करो, वही बहुत है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट उड़ा देना है। एंड आपके रॉकेट उड़ाने से दुनिया को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। उससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है ना, पर दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आपको करना है, क्योंकि दैट इज़ वाई योर सोल वॉज मेंट टू बी क्रिएटेड। पर आप क्या कर रहे हो ना, आप ठीक है, पैसा मैटर करता है लाइफ में जीने के लिए, करो। सोशल लाइफ मैटर करता है, करो। रोमांस मैटर करता है, करो। ठीक है ना, घर में गाड़ी बंगला ये सब मैटर करता है, करो। ये भी लाइफ के गोल्स हैं, ठीक है, ये सब फ्री में नहीं आते। लाइफ निर्वाह करने के लिए इस युग का ये नियम है, आपको करना पड़ेगा, करो। पर आपका डीप डाउन द लाइन जो एक नियम है, जो एक पर्पस है सोल का, उसको मत भूलो, राइट। एंड आने वाला जो इस बार का जो श्रावण का जो महीना है, इसमें नॉर्मली 4 से 5 श्रावण का सोमवार पड़ता है, जिसमें आप श्रावण का व्रत वगैरह रख सकते हो। इस बार का बहुत ज़्यादा विशेष संजोग है कि आपको 8 सोमवार मिलने जा रहा है। यानी कि इस बार का जो श्रावण होगा वो आपका जुलाई से लेके अगस्त तक आप इस चीज़ को जो है ना कर सकते हो। तो आने वाला नेक्स्ट मंथ में आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इनकैश करो, ठीक है ना। शिव पूजन करना हो, शिव साधना करना हो, फास्टिंग रखना हो, जो भी आपको, आप अगेन वहाँ भी आपके कैपेबिलिटी में जितना आप कर सकते हो उतना करो आप, ठीक है। अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं करोगे ना। आप ये सब करोगे तो ऐसा थोड़ा नहीं कि मेरा कर्म बढ़ जाएगा, आप ही का बढ़ेगा ना, आप ही का लाइफ बेटर होगा। मेरा तो काम सिर्फ वो मीडिएटर का है, आप और गॉड के बीच का मीडिएटर का काम है बस, ठीक है ना। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आप ही को पड़ेगा। कोई भी दुनिया का डॉक्टर, कोई भी दुनिया का कंसल्टेंट आपको सिर्फ क्या कर सकता है, दवा प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आपको ये करना है। मैं बर्थ एनर्जी एनालिसिस में क्या करता हूँ, मैं हाथ पकड़ के थोड़ा ना रेमेडी करवाता हूँ आपसे, आपको बोलता हूँ ये करना है, ये नहीं करना है। बट क्या होता है, वही रेमेडीज को सुन के कई सारे लोग लाइफ को टर्न अराउंड किए हैं और करते भी हैं। एंड कई लोग डाउट करते हैं कि नहीं सर क्या करना, इतना ज़्यादा ये सब कुछ और। तो ठीक है, फिर आपका भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट। एनीबडी वांट्स टू जॉइन लाइव कैन कम लाइव along with me. This should be the part 2 will only be the final session. Part 3 I don't intend to go, क्योंकि मैं सुबह फिर जल्दी उठ नहीं पाता हूँ एंड मेरे को भी बहुत सारा काम रहता है। इनफैक्ट काफ़ी दिन से लाइव नहीं आया था, तो इसलिए मैंने कर लिया। ख़ास तौर पे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन, एक अलर्ट रिमाइंडर देने के लिए कि आने वाला मंथ जो है जुलाई के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड से गुप्त नवरात्रा तो चला गया आपके हाथ से, ठीक है ना। और वो बताने वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तभी तो गुप्त नवरात्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र है जिसको खुद शास्त्रों में लिखा गया है कि इसको गुप्त रखना है भाई, और मेरे को पता है ये चीज़, तो मैं क्यों बोलूँगा आपको। मना किया गया है, देवी का बहुत सारा इसमें। पिछली बार एक हमारे सोल ब्रदर थे, वो कहीं पे ऐसे लाइव सेशन में बोल दिए कि सर आप वो क्यों नहीं बोलते, देवी साधना में सारा चीज़ तो आपने बोल दिया। वो अरे भाई, उसमें क्लियरली लिखा है कि उसको गुप्त रखना है, तो मैं क्यों बोलूँ। जिसको वहाँ तक पहुँचना है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा ना, तो मैं क्यों बोलूँ। एंड सामने वाला जब तक लायक ना हो तब तक बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे भी किसी ने बोला तो उसको लगा मैं लायक हूं, तब ना उसने मेरे को बोला कि गुप्त चीज़ है। एंड उसने भी वही बोला, सर देखिए गुप्त चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एंड आप उसको करो। तो मैंने उसको भी वही बोला, जब गुप्त है तो आप मेरे को क्यों बता रहे हो। बोला क्योंकि हमको लगता है कि आप लायक हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। पर आपको भी इसको जनरलाइज नहीं करना है, मत बताइए, ठीक है। तो गुप्त नवरात्र है ही गुप्त नवरात्र, तो उसको कोई फ्लैश ऑफ क्यों करें, ठीक है। पर शिव साधना को मैंने जानबूझ के उस तरीके से हम लोगों ने जो है ना प्लान आउट किया था कि गुप्त नवरात्रा के रात्रि में ये साधना शेड्यूल हो जाए एंड लोगों को सटल वे में अनकॉन्शियसली गुप्त नवरात्रि के रात्रि में शिव साधना करने का एंड शिव शक्ति में जो है ना मर्ज होने का डबल बोनेंजा बेनिफिट मिल जाए। अब इसमें कई लोगों के गुड लक इतने सारे अच्छे हैं कि ठीक है, मैंने तरह तरह के बाद रिमाइंड कराने के बाद भी लोग जो है ना नहीं आए।
सर टाइम नहीं मिलता है, सर ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। भाई नसीब में नहीं है सर, आसानी से शिव नहीं मिलेंगे सर, ठीक है। मैं भी यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना रहता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से आके जुड़ो, मेरे से करो, नहीं भाई, मेरा काम सिर्फ बोलना है कि आप उस ट्रैक में तो चलो, आप खुद ही करो ना, क्या जाता है। आपसे अगर खुद से हो पाता है तो खुद करो। जैसे जिस ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने आपको बताया कि शादी करने के बाद भी अब जो है ना एक रफ फेज चल रहा है, लाइफ उथल पुथल होके रखा है, सेपरेशन के दौर जो है ना आने जा रहा है, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। तो पहले जब वो सेपरेशन उसने जो लाइफ में मिला था, जब मैंने पूछा, क्योंकि 2014-15 ऑनवर्ड्स इस जर्नी में है, वो चाहती तो तब भी अपने सेपरेशन को इनकैश कर सकती थी, खुद को तपा के, मेहनत करके, है ना। तो शादी के बाद तो ये सब चीज़ झेलना नहीं पड़ता। तो उस समय उसके हिसाब से, उसके वर्जन के हिसाब से उसने साधना किया, मेडिटेशन किया, ठीक है ना, सब कुछ किया, हीलिंग वर्क किया। बट आई टोल्ड हर अगेन सेम थिंग, आपको लगने से कुछ नहीं होता है मेरी जान। आपका रिपोर्ट कार्ड कुछ और बोल रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, कि सर मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बिंदास। एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड लैब से आता है, अरे भाई बीपी हाई है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर लेवल डामाडोल, ठीक है ना, यूरिन लेवल डामाडोल, ठीक है, आरबीएच डब्ल्यूबीसी काउंट गैल भैंस पानी में। आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, तो आपके लगने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपके रिपोर्ट कार्ड जो आपके लाइफ में, अगर आपका वाकई में हीलिंग हुआ होता ना, तो आज के डेट में आप इस दयनीय अवस्था में नहीं पहुंचे होते, राइट। पर आप पहुंच चुके हो, इसका मतलब आपने जो डिटैचमेंट जो सीखना था, आपने जो सेल्फ लव सीखना था, आपने जिस तरीके से हीलिंग को मैग्नीफाई करके इंटेंस लेवल में, डीप लेवल में करना था, वो बेटा आपने किया ही नहीं। भले आपका जर्नी 2014 से चल रहा था एंड 2024 आने वाला है, यानी कि 10 साल होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ को हीलिंग वर्क समझ रहे हो, या तो आप समझ के खुद को उसको इंटेंसिटी के साथ ट्रूली सिंसियरली करो। जब करोगे तो आपको लाइफ में चेंजेस दिखेगा, आपके ट्विन फ्लेम में भी चेंजेस दिखेगा, आपके खुद लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। प्रॉब्लम काफ़ी छोटे हो जाएंगे, गॉड से आप काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि वही आपका पोजीशन है, वही आपका हॉट सीट है, इसीलिए आपका क्रिएशन हुआ था। एंड अगर आप जिस चीज़ को हीलिंग या जिस चीज़ को मेडिटेशन के भ्रम में समझ के आप इतना सालों साल कर रहे हो, एंड उसके बाद भी आप उस ट्रैप से बाहर नहीं आ रहे हो ना, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने लिए एक सही गुरु या मेंटर का चुनाव कर लें, उनसे सीखें। एंड जब आप ये करेंगे तो आपको ऑब्वियसली चेंजेस भी दिखेगा, वही सबसे बड़ा प्रूफ है। एंड चेंजेस सबसे पहले आपको अपने लाइफ में एंड अपने इर्द गिर्द दिखेगा, आपको अपने कॉन्शियसनेस लेवल में दिखेगा, एंड दूसरे स्टेज में आपको अपने ट्विन फ्लेम में उसका रिफ्लेक्शन होते हुए दिखेगा, राइट। तो ये ट्विन फ्लेम्स का हीलिंग का जो है ना एक होता है। बाकियों से तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो ना, इसीलिए तो आपका हीलिंग वर्क का एक रिपोर्ट कार्ड जो है ना आपका ट्विन फ्लेम लेके घूमते रहता है सामने में। अगर आपका ट्विन फ्लेम ही जो है ना अभी तक अब उस जिस तरीके से वो लड़की बता रही थी अपना तरीका, वो बोली मेरे ट्विन फ्लेम मेरे से बदतमीज़ से बात करता है, ढंग से बात नहीं करता, बात बात सेपरेशन का जो है ना मेरे को डराता है, बोलता धमकाता है, मेरे पे डाउट करता है, मेरे पे बहुत ज़्यादा उसका ट्रस्ट इश्यूज़ है एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ मेरे को उसको बोलने का मन किया था, पर मैंने उसको बोला नहीं, ठीक है। पर मैंने नोटिस किया जब भी वो सेशन लेती है ना, एंड आई आस्क फॉर लाइक कि एनर्जी रीडिंग सेशन है, तो एवरीबडी नोज मैं फ़ोटो मांगता हूँ, लेटेस्ट फ़ोटो बेसिकली, ठीक है ना, आप भेज दो बिना चश्मे का ऐसा। तो वो जब भी फ़ोटो भेजती है ना, जैसे सेशन ख़त्म होता है ना, फ़ोटो को डिलीट कर देती है, ठीक है। अब आप बोलो मेरे जैसे बंदे के ऊपर भी अगर उसको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मेरे जैसा बंदे के ऊपर भी वो उसका पर्सनल है, अपना फोटो को डिलीट करे रखे, उसमें मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं तो वैसे भी किसी का फोटो को उतना ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ, मैं कनेक्ट कर जाता हूँ, तो मेरे को सामने वाले का भी लाइफ का जो भसड़ और एनर्जी से डील मैं क्यों करूँ भाई। मेरे लाइफ में अपना भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, काम है, इतना फुर्सत में नहीं बैठा हूँ कि मैं ये सब चीज़ करूँ, ठीक है। तो वो डिलीट कर देती है। एंड ये
कई बार मैंने पास्ट में भी उसको बोला, जब 1 साल पहले सेशन तब भी मैंने उसको बोला था कि ये आप क्यों करते हो, ठीक है ना, या तो आप ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, ये है ना, इंस्टाग्राम आईडी भी बड़ा फेक सा बनाती है जिसमें नाम वाम कुछ नहीं होता, डीपी पे कुछ नहीं होता, एकदम हट के चुपके से चैनल को फॉलो करेगी शांति से कोने से जो है फेक आईडी से, ये सब से। तो जब उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मेरे जैसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आदमी का पहचान अभी तक उसने सीखा नहीं इस जर्नी में होके, ठीक है, मैं अपने आप को सर्टिफाई नहीं दे रहा हूँ कि मैं भैया एकदम जो है ना सती सावित्री आदमी हूँ, नहीं मैं कमीना भी हो सकता हूँ, वो जजमेंट आपको करना है। पर ऐसे करते हुए मैंने बाकी किसी भी ट्विन फ्लेम को देखा नहीं है। एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग का फोटो डेली बेसिस मेरे पास आता है, कोई भी इतना इनसिक्योर नहीं है, एंड किसी का फैमिली का, किसी का फादर का, किसी का ब्रदर का, किसी का डॉटर का, ठीक है ना, किसी का हस्बैंड का सबका आता है। आज तक किसी का भी फोटो इधर उधर हुआ है क्या? कोई किसी को भी हड़बड़ी नहीं होता। उसको जैसे सेशन खत्म होता है ना, मैं बस आजकल तो मेरे लिए अब वो हो गया कि चल सेशन खत्म हो गया, अब फोटो डिलीट दिखेगा मेरे को, फट 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 डिलीट कर देते, ठीक है। यहाँ तक कि एक बार भेजेगी ना तो थोड़ी देर में उसको लगेगा कि सामने वाले नहीं देखा तो डिलीट कर देगी, ठीक है ना। उसका है कि बस उसे टाइम देखो, बाकी टाइम मत देखो। इतना ज़्यादा उसका नतीजा पता है क्या है? मैं आपको क्यों ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को जानना क्यों आवश्यक है। शायद ये चीज़ मैं उसको बोलना चाहिए था, पर मैं छूट गया क्योंकि उस सेशन में इतना ज़्यादा सवाल पूछती है ना कि मैं उसी में जो है ना 2-2.5 घंटा लग जाता, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज अब उसके हस्बैंड में आ रहा है, उसके ट्विन फ्लेम में आ रहा है जो शादी हो चुका है। ही इज नॉट ट्रस्टिंग दैट गर्ल एनी मोर। वो लाइव लोकेशंस भेज रही, बोलती है सर मैं ऑफिस में रहती हूँ, मेरे को लाइव लोकेशन भेजना पड़ता है कि मैं ऑफिस में ही हूँ। एंड विल यू बिलीव, लाइव लोकेशन भेजने के बाद भी उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम फेक कर रहे हो, मेरे से चीट कर रहे हो किसी और के साथ, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। इतना इनसिक्योर, इतना ट्रस्ट इश्यूज, इसका जन्मदाता कौन है, कहाँ से आया इतना, आप समझ रहे हो। जब वो डिवाइन फेमिनिन मेरे जैसा बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं बना पा रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा, खासतौर पे उसका ट्विन फ्लेम, कैसे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज उसके अंदर पहले से है। एंड आपके अंदर जो पहले से होता है, जिस चीज को आप हवा देते हो ना, वही चीज आपके ट्विन फ्लेम में रिफ्लेक्ट बैक होता है, क्योंकि इसमें मिरर होता है दोनों के बीच में। आप सात्विक बन जाओ, आपका ट्विन फ्लेम सात्विक बनेगा ही बनेगा। पहले आप तो बनो सही, सबसे पहले आप नहीं बनोगे तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपका ट्विन फ्लेम अचानक से जो है ना सात्विक हो जाएगा, अचानक से वो जो है ना बंदा बन जाएगा। पहले आप तो करो, आपका मिरर ना है वो। तो उस लड़की को जैसा ट्रस्ट इश्यूज है मेरे ऊपर, ठीक है ना, अपना बार बार फोटो डिलीट करना, ये सब करना सेशन के दौरान भी, एंड आज के वो चीज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है ना, ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, कि नाउ हर ट्विन फ्लेम हु इज हर हस्बैंड ऑल्सो इज नॉट ट्रस्टिंग एट ऑल, इवन आफ्टर वो लाइव लोकेशन भेज रही है दिन में कई बार कि ये रहा मेरा लाइव लोकेशन, बाबा मैं ऑफिस में ही हूं, मैं कहीं नहीं गया, नहीं मैं, मेरे को ट्रस्ट नहीं है, तूने लाइव लोकेशन में भी कुछ गड़बड़ी किया होगा, मैं नहीं मानता, तो किसी और के साथ। एंड ये सब कॉज बन रहा है उनके मैरिड लाइफ को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए, सेपरेशन लाने के लिए। हस्बैंड ने क्लियरली बोल दिया मेरे को नहीं रहना है तेरे साथ, तू अलग हो मेरे से, अभी डिसीजन ले जल्दी। ये सिचुएशन आ चुका है। आप सोचो, क्या ये हल्का फुल्का चीज़ है? क्या ये आसान बात है? आप इमेजिन करो खुद के ऊपर, आपने जिसके साथ शादी किया वो आपका प्यार है, 10 साल से आप इस जर्नी में हो, आपने बहुत सारा चीज़ पहले से झेला है, ठीक है ना, आप उससे शादी करते हो, एंड फाइनली वो बंदा जो आप ही का सोल का कॉपी कैट है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने के बजाय उल्टा आपके ऊपर डाउट कर रहा है। तो इस चीज़ का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? आप ही के साथ हो रहा है। तो यही चीज़ तो मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, खुद के ऊपर काम करो ना। आप खुद के ऊपर काम करोगे और सामने वाला अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो रिजल्ट दिखेगा सामने में। दैट विल बी क्लियर कट वैलिडेशन, दैट विल बी क्लियर कट रिपोर्ट कार्ड, आप पास हो गए। मैं आपको दूसरे चैनल के जैसा आपके अपने ट्विन फ्लेम में फंसा के लॉक करा के नहीं रखता हूं। आप अपने में एम्पावर्ड हो जाओ, आप अपने में शेर दिल बन जाओ, लायन हार्ट्स बन जाओ, ठीक है। आप अपने में ट्विन फ्लेम से ज़्यादा गॉड फ्लेम में के एनर्जी में आ जाओ, जो शिव तत्व है, शिव अंश में आ जाओ, ठीक है।
तो ऑटोमेटिकली सारा चीज़ अलाइंड हो जाएगा, सारा चीज़ आपका ट्रैक में आ जाएगा। ये सिंपल सी बात समझने में एंड ये सिंपल सी बात आप लोगों को लाइफ में फॉलो करने में ना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि मैं क्या बताऊं। जो भी लोग सोचते हैं ना, एंड सारे भी चैनल्स के ऊपर ये तमाचा है, ये थप्पड़ है लिटरली, कि वो लोग मूवी को वहीं तक दिखाते हैं कि मूवीज़ में नहीं दिखाते लास्ट में कार दौड़ रहा होता है, पीछे में जस्ट मैरिड हैप्पीली और बलून उड़ रहा होता है, वहीं तक सब चैनल्स आपको पिक्चर दिखाते हैं। ट्विन फ्लेम से शादी करने के बाद लाइफ में जो चैलेंजेस आएगा, जिसके लिए आप रेडी भी नहीं हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जैसा भी हो, वो तो आएगा बेटा। या तो आप तो धाकड़ बन जाओ कि हाँ हम सारे चैलेंजेस फेस करेंगे एंड करो यूनियन अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप सोलमेट से शादी करो, सिंपल अपना घर बसाओ एंड इस जर्नी को फर्दर जितना आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो करके अपना जो है ना अपना अच्छा कर्म वर्म करके नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए इसको पास ऑन कर दो। क्योंकि ट्विन फ्लेम को अपने लाइफ में आप ये सारा बात भूल जाओ, जो भी मैं लास्ट 2 घंटे से बोल रहा हूँ इसको भूल जाओ। आप एक पैटर्न नोटिस करो, जब जब आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आता है, बबल फेज को छोड़ के, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द बबल फेज, जब जब ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आया है, तब तब आपके लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? बताओ आप। हर बार ये होता है, हर बार होता है। पर आप लोग ये सिंपल सा पैटर्न को भी नहीं नोटिस करते, क्योंकि यूनिवर्स के लिए ये कोई लव रिलेशनशिप है ही नहीं बाबा, ये कोई रोमांस वाला रिलेशनशिप है ही नहीं बाबा। आप इमोशनल हो रहे हो, आप सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हो, आप सेक्सुअली कमजोर पड़ रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है, यूनिवर्स का प्रॉब्लम नहीं है। आप घुटनों के बल में जा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप ट्विन फ्लेम के साथ जाके सेक्स कर ले, तो वो आपका प्रॉब्लम है, यूनिवर्स का प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना कमिटमेंट लेके किसी के साथ फिजिकल हो जाते हो, आपका प्रॉब्लम है, यूनिवर्स का नहीं है। तो आप अपने प्रॉब्लम को खुद ही झेलो फिर। यूनिवर्स तो आपको ये सब चीजों में डालना नहीं चाहता है ना। आप सब कुछ करने के बाद, अपने सोल जर्नी पे काम करने के बाद, एसेंशन करने के बाद, भाई ऑब्वियसली आप ट्विन फ्लेम से शादी करोगे तो फिजिकल रिलेशनशिप तो बाय प्रोडक्ट होगा ही ना बेटा यार। फिजिकल रिलेशनशिप रखोगे हस्बैंड वाइफ तो ऑब्वियसली बच्चा होगा ही ना भाई, वो तो बाई प्रोडक्ट है ना यार, वो तो मिल ही जाएगा ना। आप उस पर क्यों फोकस करते हो, अब बाकी चीजों को क्यों भूल जाते हो? जो आपको बाय प्रोडक्ट मिलने जा रहा है आप उस पर फोकस करते हो, एंड जो आपका मेन पर्पस है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उसको आप चबा के खा जाते हो, उसको आप भूल जाते हो, एंड आप अपने लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो अपने आस पड़ोस के बाकी नौने पौने लोगों के साथ, जिसके साथ आपका कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे यहां मैंने आप लोगों को 3 चीज बताया ना, सोल एसेंशन, सोल मर्ज एंड सोल डिक्लाइन। कोई लाइव नहीं आना चाह रहा मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को दूसरा एंगल भी बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये चीज मैंने आप लोगों को बताया, उसी तरीके से ना सोसाइटी में भी ना, अर्थ में भी क्या होता है ना, 3 टाइप के जो है ना प्राणियां रहते हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, आज ही डाउनलोड हुआ था इनफैक्ट, ठीक है। एंड ये बात मैं बोलने के बारे में सोचा भी था, पर क्या हो गया ना कि मैं पहले बाकी चीज़ें ज़्यादा बोल दिया। आपको 3 टाइप के जो है ना लोग जो है ना सोसाइटी में पैदा होते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड में पैदा होते हैं, ठीक है। एंड ये तीनों वर्ड आपने सुना भी होगा। एक होता है सतोगुनी, ठीक है। एक होता है रजोगुनी, इसको दूसरा उसमें कर दूं क्या, दूसरा होता है रजोगुनी, एंड तीसरा आपको जो कैटेगरी का बंदा होगा वो होगा तमोगुनी, ठीक है ना। पीपल, दीज विल बी द मोटा मोटी ये 3 कैटेगरी के लोग जो है ना आपको पैदा होते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी एंड तमोगुनी। इसी तरीके से
नहीं, मेरी तरफ से किसी को रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है श्रेया लाइव के लिए। आप लोगों के पास बटन है, आप लोग चाहो तो उसको लाइव को मारो। एंड ये हर बार मैं आप लोग को बोलता हूँ, अगर आप ऐसे लाइव सेशंस जो कि आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग है, नॉलेज इनरिचिंग है, आपको ऐसा सेशन साला कोई नहीं देगा। ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई दूसरा देता है तो बोलो, मैं भी जाके उसका लाइव सुनता हूँ, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं यार, सब किसी को चिकनी चुपड़ी बातें बोलने में लगा। मेरे जैसा लाइव सेशन कोई बोलता है तो मेरे को भी आके बोलो, मैं भी जाके सुनूंगा। मेरे को भी तो कभी सुनने का मन करेगा, मैं क्यों हर बार सुनाऊं, ठीक है। मिल रहा है तो आप एक नोटिफिकेशन बटन आता है ना आपके स्क्रीन में, नोटिफाई मी वेन एवर दिस पर्सन गोज लाइव, उसको आप क्लिक कर दो तो हर बार आप मिस नहीं करोगे, ठीक है ना। क्योंकि लाइव में सुनना अपना एक होता है, रिकॉर्डिंग भी मैं खास शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग में, पर लाइव में क्या होता है ना, आप इसमें इंगेज होते हैं, आप लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, लाइव आ भी सकते हो, तो वो जो है ना आप जो है ना उसमें कर सकते हो। खैर, जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये सुनो, नहीं तो इसका भी टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, तो फिर थर्ड पार्ट में करना नहीं चाहता। तो सतोगुणी जो लोग हैं ना, वहाँ पे जैसे आपके आगे ट्विन फ्लेम्स, लाइट वर्कर्स, ठीक है ना, कोई भी बंदा जिसका कॉन्शियसनेस पॉजिटिव है, ठीक है। रजोगुणी में वो लोग आ गए ना जो वर्ल्ड में भरे हुए हैं, जो पूरा प्यार मोहब्बत में डूबे हुए हैं, जो पैसों में, ऐशो आराम में एंड फिजिकल मटेरियलिस्टिक गोल्स वगैरह में डूबे हुए हैं, लाइफ को पूरी तरीके से जो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, या जी रहे हैं। एंजॉय ना भी सही तो एटलीस्ट लाइफ की उन चीज़ों में, भले गरीबी परिवार में क्यों ना हो, बट खाना पीना, बीवी बच्चा, प्यार मोहब्बत है ना, ये सब में उनको मज़ा आ रहा है, रस आ रहा है, ठीक है ना, फैमिली, ये सब में स्वाद आ रहा है उसको, वो सब रजोगुणी लोग हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को अगर मैं क्लियरली बताऊं ना, तो आप लोग को जो है ना ये वाला लाइफस्टाइल चाहिए, आप लोग देखते हो सबके साथ, पर आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा। आपको मैं 10 लोगों के साथ बीच में बिठा के रोज़ आपको जो जो पसंदीदा खाने पीने का चीज़ है वो सब मैं खिलाते रहूँगा ना, आप 2 दिन में बोर हो जाओगे। पर ये लोग रजोगुणी क्लास के पीपल, ये बोर नहीं होगा, इसको और अच्छा लगेगा, राइट। एंड फाइनली आता तमोगुणी वाले लोग, जो ना सतोगुणी है ना रजोगुणी है, तमोगुणी, क्रिमिनल्स, क्राइम, ठीक है ना, रेपिस्ट, टेररिस्ट, और कैसे आएंगे, शराबी, जो कि रजोगुणी से भी काफी ज्यादा नीचे डिक्लाइन कर चुके हैं, यहां से भी नीचे काफी ज्यादा डिक्लाइन कर चुके हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इतना है ना, जिसको बोलते हैं ना, बेसिकली अगर मैं बोलूं, तमोगुणी लोग कैसे होते हैं ना, जिनका दिमाग कानों के बीच में नहीं होता, टांगों के बीच में होता है। अब आप समझ जाओ बेसिकली, ठीक है, शॉर्ट में, टू द पॉइंट। ये लोग का दिमाग कानों के बीच में होता है नहीं, टांगों के बीच में होता है, ठीक है। अब आप लगा लो, आप जब सतोगुणी क्लास के पर्सन हो, पर आप या तो रजोगुणी लेवल में आके लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो दूसरों को देख के, तमोगुणी लेवल में आके आप अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप सोचोगे, तो आपको लगता है ये आप खुद के साथ जस्टिफाई कर रहे हो। सतोगुणी से रजोगुणी में आने का मतलब आप साधना से दूर भाग रहे हो, आप सोल पर्पस से, लाइट वर्कर से दूर भाग रहे हो, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि आपका शादी हो, बच्चे हो, रोमांस हो, है ना, या ये सब चीज़ें हो, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, आपको वैलिडेट करे, है ना, आपको सबको वेलकम करे, ये आपका प्रायोरिटीज है। तो आप रजोगुणी में फंस चुके हो सतोगुणी होने के बाद भी। एंड सॉरी टू से, ज्यादातर लोग तो मेरे को रजोगुणी में भी फंसे हुए नहीं लगते, ज्यादातर ट्विन फ्लेम तो तमोगुणी हो चुके हैं भाई, इस लेवल में आके फंस चुके हैं, इस कैटेगरी में आके फंस चुके हैं। ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम 108 बार दिन में ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं, रात दिन ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम, मेरा ट्विन फ्लेम, हाय रे मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बाबू। कहा आप थे यहां पे, कहा आप आ गए हो यहां पे, राइट। ये आज ही डाउनलोड आया मेरे को, पता नहीं कोई इवेंट था, तो ये चीज़ आज ही मेरे माइंड में डाउनलोड आया। ये मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना है, कोई चैनल में, कोई किताब में, कहीं नहीं है, ठीक है, कि ये 3 कैटेगरी के लोग सोसाइटी में रहते हैं। एंड आपका इनमें से जो कैटेगरी है वो सतोगुणी है, ठीक है ना, नॉट रजोगुणी और तमोगुणी। तो आप रजोगुणी वाला लाइफ एंजॉय करो, पर आपका प्रायोरिटी होना चाहिए सतोगुणी। आपको जब जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ ले जाए ना, तो आपका हमेशा जो है ना कोशिश ये रहना चाहिए कि आप खुद को, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ ले जाओ,
एंड यहाँ से वापस यहाँ ले जाओ, आप यहाँ से यहाँ ले जाओ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ले जाओ। ये आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पोजीशन है ना, जो आपका क्लास है वो ये है, दिस इज़ योर होम। आप इस चीज़ को मत भूलिए कभी भी। भले आपको अच्छा लगे ना लगे, भले आपको साधना करना पसंद हो ना हो, भले आपको मेडिटेशन करना पसंद हो या ना हो, ठीक है, भले आपको सोल पर्पस से ये सब बातें समझ में आए ना आए, पर यही आपका घर है, वहीं आपको जो है ना सब कुछ अपना अचीव करना है। इतना कर लो, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि आप इतना नहीं करते हो एंड आप देखते हो, अरे रजोगुणी वाले लोग है ना, मैं भी देखता हूँ अपने फ्रेंड लोगों का, अरे मेरे फ्रेंड लोगों के बच्चे साले इतने बड़े हो गए ना, कुछ साल के बाद वो 10th के एग्जाम देने वाले हैं। आप सोचो, अब मेरा अभी तक शादी भी नहीं हुआ है, अब मैं इनसे कंपेयर करने लग जाऊं, मैं तो पूरा डिप्रेशन में चला जाऊंगा ना। सबके शादी हो गए, सबके बच्चे हो गए, साला मैं बुढ़ा हो चुका हूं, मैं अभी बैठा हूं, ठीक है ना, थिंग्स लाइक दैट। सब कोई जा रहे हैं फॉरेन में, हनीमून मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, लाइव सेशन कर रहा हूँ, अपने बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, जो अचीव करना चाहिए वो भी अचीव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसी एनर्जी में बैठा रहा, मेरा तो ज़िंदगी की वाट लग गई ना पूरी तरीके से, फिर मैं रजोगुणी में आकर फंस गया, इससे भी नीचे में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मेरा शादी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे लाइफ में रोमांस नहीं है, क्योंकि प्यार वाला फैक्टर मेरे लाइफ में है नहीं, बंदी है नहीं भाई अपने पास बेसिकली, ठीक है ना। तो दारू पिएगा अपन यार, बहुत जिंदगी तनाव हो गया यार, खंबा लेके बैठ जाएगा यार, ठीक है। तो रजोगुणी से भी मैं और नीचे आ गया तमोगुणी में, तो उससे क्या मेरा लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। मेरे फ्रेंड लोग हर वीकेंड में जो है ना, स्कूल के जो बैच वगैरह हर वीकेंड में वो लोग मिलते हैं, अच्छे से रेस्टोरेंट पब में बैठ के जो है ना गेट टुगेदर करते हैं। मेरे को भी कभी कभी बुलाते हैं, शुरुआत में 4-5 बार बुलाया, उसके बाद वो लोग भी थक गए, बोले कि सारा ये आने वाला है नहीं, बोलना छोड़ दिए। अब मैं हर बार मिस करता हूँ कि मैं जा नहीं पाता हूँ, ठीक है, बोल के एक बार भी, पर मैं फिर सोचता हूँ कि जाके भी करूँगा क्या यार, मैं फिर वहाँ बैठ के फिर वही सब बातें करूँगा यार, मेडिटेशन एंड ऑल दिस थिंग। तो मैं उनसे कंपेयर करके उनके जैसा बनने का जब जिस दिन मैंने कोशिश कर लिया ना, तो आप सोचो मेरा कैटेगरी क्या है, ये है, और मैं आने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ या यहाँ, ठीक है ना। हो गया, हो गया काम, सत्यानाश। क्यों करना भाई। एंड जब मैं ये सारा चीज पे फोकस नहीं करके जब यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ, तो लाइफ मेरा मक्खन माफिक चलता है, सॉर्टेड होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप पैसा मत कमाओ, फैमिली लाइफ एंजॉय मत करो, दारू वारू मत पियो, ये भी मैं नहीं बोलता हूँ, करो यार सब कुछ, पर कॉन्शियसनेस लेवल में, प्रायोरिटी लेवल में आपका हमेशा घर ये होना चाहिए, साधना, मेडिटेशन, हीलिंग, कॉन्शियसनेस, इस पे आपका फोकस होना चाहिए, डिवाइन, है ना, अनकंडीशनल लव एनर्जी, ये सब में आपका होना चाहिए। तो फिर आपके लाइफ से सारे प्रॉब्लम फुस हो जाएगा, ऐसे गायब हो जाएगा। क्या इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल। क्या आप में से कई सारे लोग ये सब सुनने के बाद भी करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, हम सुनने तक ही सीमित है। अच्छा आप बोलते हो सर, पर छोड़िए ना सर, नहीं करना है। आप ज़बरदस्ती हमको इधर ड्रैग मत कीजिएगा ना सर। शादी करने दो ना सर, रोमांस करने दो ना सर। आपका क्यों जल रही है? हम लोग अगर शादी कर रहे हैं तो आपका नहीं हो रहा इसीलिए जल रही है आपकी, तो जलिए सर, हम तो गए रोमांस करने के लिए। तो बेटा तू कर रोमांस, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम जलाओ मेरे को, ठीक है। सर आपको नहीं मिल रहा है ना लड्डू पेड़े, हम तो रसमलाई खा रहे हैं। कितना दिन खा लेगी या कितना दिन खा लेगा बेटा? मैं हर बंदा जो चैनल छोड़ के जाता है, ठीक है, उसको यही बोलता हूं कि जितना तेवर दिखा के आप लोग गए हो ना, उतना ही उसमें आपको वापस आना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या है, हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग का इंटेंशन क्या है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड मार्केट में आपको कैसे लोग मिलेंगे, उतना ही फीस में या उससे ज़्यादा फीस में आपको क्या डिलीवर करते हैं, ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है।
तो एंड ऐसा चैनल की कमी में ना आप लोग किस डायरेक्शन में फंस जाओगे ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है। मैं तो खुद ये सब काम करना नहीं चाह रहा था, यूनिवर्स जबरदस्ती मेरे से करवा रहा है, ये भी बात मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। खैर आप लोग ये सब बात जानते हैं, ठीक है। तो खैर जो इतना बोलना था मैंने बोल दिया। एनीबडी वांट्स टू कम लाइव, आप बोलो जल्दी, नहीं तो फिर आज का जितना जो है ना बोलना था शायद मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। चॉइस इज़ योर्स, लाइफ इज़ योर्स, ठीक है ना। सब कुछ ये है, लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सलूशन भी मैंने बता दिया, क्रिस्टल क्लियर सिंपल जनरलाइज सलूशन मैंने बता दिया सबको। इतना करो। आज जो डाउनलोड हुआ था, क्योंकि मैं मंडे को कभी लाइव आता नहीं, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है ना, फिर भी मैं आ रहा हूँ। मैं यूजुअली वीकेंड्स में आता हूँ, तो आप सोचो मेरे अंदर कितना ज़्यादा वो पंप अप हो चुका था चीज़ें कि बोल 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 दे, ठीक है ना। मेरे को बोलना पड़ा, मैं आ गया, बोल दिया मैंने। अब मेरे को भी हल्का फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, काम हो गया अपना, ठीक है ना। तो आग लगे बस्ती में, अब बाबा जी रहेगा अपने मस्ती में, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, याद दिलाना। यूनिवर्स मेरे थ्रू जो बुलवाना चाहते हैं ना वो मैं बोल देता हूँ अपने अंदाज में, अपने भाषा में, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको कैसे क्या करना चाहते हैं। एंड चैनल इज़ ऑलवेज देयर, ओपन फॉर लॉट्स ऑफ कंटेंट्स। पास्ट के भी पॉडकास्ट सीरीज़ हैं, ठीक है ना। मैं हर बार बोलता हूँ आपको वीडियोस लंबे लगते हैं, तो कुछ भी काम करते वक्त हेडफोन लगा के सुन लिया करो, ठीक है ना। आप बहुत सारे काम होते हैं ना जहाँ पे कि आपको, जैसे कुकिंग करते वक्त, ठीक है, आप ड्राइव करते वक्त, या फिर आप घर का ही कोई काम कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, पेड़ पौधे को पानी डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे में आप सुन लो, क्या जाता है। पर आप सोचोगे कि नहीं सर वो 1-1 मिनट का शॉर्ट्स बना दो ना, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे शॉर्ट्स होते हैं ना उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा बन जाए, ठीक है, उसमें भी कुछ वैल्यू डिलीवरी आप लोगों के लिए आ जाए, ठीक है। पर आप लोग चाहोगे बाकी चैनल का जैसा वो तो इतना ज़्यादा भाई बंदा अभी प्रोफेशनल नहीं हुआ है कि 10 मिनट में फटाफट घड़ी देख के वो जो है ना कंटेंट को ठूस मड़ोस के और चला जाए, ठीक है ना। मेरा एक तरीका है बातचीत करने का, नेचुरल फ्लो में, बिना रट्टा मार के, बिना किसी चीज़ का पढ़ के, बिना किसी चीज़ को फॉरेन वेबसाइट से कॉपी करके, मैं डायरेक्ट आप लोगों को जो है ना जो माइंड में आता है, जो डाउनलोड्स होता है, वही चीज़ें मैं रॉ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा अंदाज़ है। तो इसमें भैया जैसे जैसे डाउनलोड्स आते हैं, जो जो बातें आते हैं वो मैं चीज़ें फिर बताते जाता हूँ, यही तरीका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करो। एंड यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई फटाफट। कोई कह रहा है आप, मुझे लाइव से पहले ही लग रहा था कि पूरा बरसने वाले हो सर। तो बरस भी रहा हूँ ना, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं जो है ना पर्सनली किसी को पोलराइज कर रहा हूँ, इसमें भी आपका फ़ायदा ही है ना। एक कहावत है कि क्या बोलते हैं कि बाप का डांट और कीचड़ में अगर आप गिर जाओ ना तो उसमें आप बुरा क्या मानना, उसमें शर्माना क्या, ठीक है ना। या बड़े भाई का डांट हो, बाप का डांट हो, इसी लेवल में मैं आप लोगों के लिए आता हूँ, एक बड़े भाई जैसा, एक मेंटर जैसा, है ना, गाइड जैसा। तो हम लोग जब बरसते भी है ना तो उसमें आप लोगों के फ़ायदा ही है उसमें, ठीक है ना। इसको आप दूर हट के अगर मैं आप लोगों से शुगर कोटेड मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करूँ, उसमें आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर उसमें आपको 1% का भी उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, उससे आप कहीं लाइफ में नहीं जाने वाले हो, ठीक है। तो मेरे लिए नहीं, कोई भी बंदा जो भी आपको टू द पॉइंट बोलता है, कड़वा बोलता है, ब्लंट बोलता है, ऐसे लोगों को सुनो, उनको आप अनुसरण करो। वहाँ पे आपको जो है ना लाइफ में ऐसे लोगों को अपने पास, आपके बेस्ट फ्रेंड भी है, आपके फ्रेंड भी है, तो ऐसे होने चाहिए ना कि जो आपको आपकी कमियां दिखा सके, जो आपको ट्रैक में ला सके। ये ना बोले कि एक बंदा था जो मेरा फ्रेंड था, उसको भी मैंने बहुत हेल्प किया है सब चीज़ों के लिए, चैनल स्टार्ट होने से पहले। मिश्रा जी हैं, तो मिश्रा जी से जो है ना ऐसे हमने बात किया, तो मैंने बोला कि भाई आपका पीआर स्किल्स बहुत अच्छा है, आपका पीआर लेवल बहुत अच्छा है, मेरा पीआर स्किल उतना अच्छा है नहीं, तो आप ऐसा क्या कर लेते हो कि इतना अच्छा पीआर मेंटेन, सब लोग आपके फ़ैन हैं, दीवाने, सबसे कनेक्टेड हो। उसने बोला ऐसा है ना कि सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ ना, झूठी तारीफ करना सीख लो आप, आपका पीआर ऐसे ही बढ़ जाएगा। मैंने बोला व्हाट, ये तरीका, मतलब और क्या, झूठी तारीफ करो। हर लोगों को अपना झूठी तारीफ सुनना पसंद है, लड़कियों में तो खासतौर पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको लड़का लोग फंसाता कैसे है, झूठी तारीफ करके।
जबरदस्ती। खूबसूरत नहीं भी होगी फिर भी अरे क्या लगती हो यार, आवाज़ जैसे भी हो, अरे कोयल जैसी आवाज़ यार, तुम्हारी आंखें, अरे बाय गॉड यार, यू आर द फर्स्ट लव ऑफ माई लाइफ। तुम्हारे जैसा लड़की यार, दिल को छू गया, बस आप हो गए फ्लैट। झूठी तारीफ से पीआर तो जमाया जा सकता है, ठीक है, पर आप जो एक ऊपर वाले के नज़र में जो इज्जत कमा सकते हो ना, वो आप नहीं कमाओगे, क्योंकि हर बार वैसे भी आप झूठी बोल रहे हो ना, ठीक है। तो वो काम मैं नहीं करता, एंड अगर चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड का बंदा हूँ, ठीक है। झूठा तारीफ करना पड़े कर भी सकता हूँ, पर आपने देखा होगा ये मेरा कोई फर्स्ट वीडियो है नहीं, कई बार आप लोगों ने मेरे को सुना है, पास्ट में 50 कंटेंट है, आप जाके कहीं भी देख लो, मैं कहाँ ज़बरदस्ती झूठी तारीफ कर रहा हूँ किसी का भी, ठीक है, नहीं करता हूँ। एंड इसी तरीके से जो है ना, आपको अपने लाइफ में लोगों को भी सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। अच्छा, लड़की लोग के लिए मैं फिर भी ऐसा बोल दिया ना, तो लड़का लोग कैसे फंसते हैं ये भी सुन लिया, अगर कोई लड़का है तो। लड़का लोग का ना आँखों का बहुत कमज़ोर होते हैं, इसीलिए लड़का लोग ये मेकअप वेकअप में फंस जाते हैं। लड़की मेकअप करेगी एंड ऑल दोज जो है ना, कपड़े वपड़े फ्लैशी, एंड अभी तो आज के ज़माने में फ़िल्टर्स इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो गए, क्योंकि लड़कियां भले जैसे भी दिखे, मेकअप का खर्चा फ़िल्टर बचा देता। फ़िल्टर मारो फटाफट, फ़ोटो में फ़िल्टर मार के पोस्ट करो, लड़का दीवाना, अरे यार कितनी सुंदर है। अरे जितने भी मॉडल्स का आप फोटो देखते हो ना इंटरनेट में, वो सब फिल्टर मारे हुए एंड मेकअप किए हुए, पूरा पुतवाया हुआ होता है। एंड आप सोचते हो कि आपका वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर क्यों नहीं। अरे आपकी गर्लफ्रेंड भी उतनी सुंदर हो जाएगी जब उस सामने वाली जो मॉडल है ना, उसके जितना आप मेकअप पुतवा के जो है ना रखोगे सामने वाली को तो। एंड ये शायद कोई एक सेलिब्रिटी ने, हीरोइन ने बोला भी था, सोनम कपूर आई सपोज, सोनम कपूर ने ये बात डिस्क्लोज भी किया है कि मैं कोई खूबसूरत हूर परी हूँ नहीं, पर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मेकअप एंड ग्लैम लाइट एंड फिल्टर्स यूज़ किया जाता है ना, कि मेरा एक गेंडे जैसा शक्ल को भी ना लोग जो है ना अप्सरा बना देते हैं एंड लोग पागल हो जाते हैं। रियल लाइफ में मैं उतने सुंदर हूँ नहीं, उसने खुद ये बात डिस्क्लोज किया, ठीक है। तो लड़का अपने आँखों पे चश्मा डालो, ठीक है, एंड लड़कियों का फेक मेकअप से दूर आके उसके सोल लेवल पे देखो वो कैसी बंदी है, कैसी लड़की है, वहाँ से आप पार्टनर डिसाइड करो। एंड लड़कियां लड़कों के झूठे तारीफ में मत आ जाओ, अपने कान के कच्चे मत बनो, ठीक है। एक्चुअल में लड़कों का इंटेंशन देखो कि एक्चुअल में वो आपको रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, या आपके साथ साथ वो 1000 लड़कियों के साथ वैसे फ्लर्ट करता है, ठीक है, या फिर और आपको वैसे लड़का पसंद है तो फिर बात अलग है, राइट। एंड वहाँ भी लड़का का सोल कैसा है, ठीक है ना, बंदा वो कैसा है, क्योंकि यही चीज़ आपको लॉन्ग रन में ना काम आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा खूबसूरती नो डाउट होने पे सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि इंसान है ना, ह्यूमन बॉडी है, थोड़ा सा दिखने में सामने वाला कोई भी अच्छा हो, किसको अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। बट दिखने में भले थोड़ा कम अच्छा हो, पर इंसान अच्छा होना तो वो आपको लाइफ में ज़्यादा काम आएगा। एंड सिर्फ इसमें जाओगे, ठीक है ना। लड़कियों को मैंने क्या बोला, कान के आप लोग कच्चे होते हैं, झूठी तारीफ में आप लोग फंस जाते हो, झूठे चक्कर में, इमोशन में आप आ जाते हो, ठीक है। तो आप ये देखो सामने वाला झूठा तारीफ कर रहा है या जेन्युइन तारीफ कर रहा है। एंड लड़के लोग लड़कियों का झूठा मेकअप एंड झूठा दिखावा, जो हर लड़की में एक आदत होता है ना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, ठीक है, कि मेरा लाइफ में सब कुछ ठीक है, मेरा फैमिली सबसे ज़्यादा ठीक है, मेरा जो है ना मेकअप सबसे ज़्यादा ठीक है, एंड मैं ही दुनिया का दी बेस्ट लड़की हूँ। ये सबसे बाहर आओ भाई, सब किसी का भी लाइफ नॉर्मल नहीं होता, सेलिब्रिटी से लेके सबके लाइफ में बसड़ होता है, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता है, एंड कोई भी इतना सुंदर है नहीं, ठीक है। एंड जिस भी लड़की को लगता है कि नहीं सर मैं सुंदर हूँ, तो मैं बता दूँ भाई, क्या आप हमारे माता रानी से भी ज़्यादा सुंदर है क्या? क्या आप राधा रानी से भी ज़्यादा सुंदर है? ठीक है, नहीं ना है, ठीक है। तो अपना सुंदरता का घमंड अपने पास रख भाई, तेरे से ज़्यादा सुंदर फीमेल्स वगैरह हैं हम लोगों के जो है ना सामने में, तो माता रानी से तो ज़्यादा सुंदर आप हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। तो आप अपना सुंदरता के ऊपर क्या घमंड करते हो, ठीक है। आपसे भी ज़्यादा सुंदर लोग हैं इसी योनि में, कई सारे जो है ना लोग ऐसे हैं जो कि अप्सरा साधना करके अप्सरा को भी जो है ना साध लेते हैं, राइट। तो अप्सरा के साधना का वो कहा जाता है ना कि लाइक अभी जो वर्ल्ड के जो ब्यूटीफुल ऑफ द ब्यूटीफुल फीमेल्स होते हैं, वो किसी भी अप्सरा का लगा लो 1% खूबसूरत होती है, तो आप लगा लो अप्सरा कितने सुंदर होगी। एंड ऐसे 100 अप्सरा का लगा लो जो है ना
आप मिला भी दोगे ना तो राधा रानी का 1% का खूबसूरती एक अप्सरा में आ सकता है। तो आप लगा लो राधा रानी कितना खूबसूरत होगी, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ को जो है ना आप लोग समझो। एंड बहुत बोल लिया, अब मेरे को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। एंड अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए। राइट। ओम नमः शिवाय।